वंदे पुरुषोत्तमम्। ईश्वर दर्शन। ईश्वर और दर्शन दो बातें हैं। तो क्या ईश्वर एक वस्तु है? ईश्वर एक तत्व है। तत्व से ही वस्तु का निर्माण होता है। तो ईश्वर में कौन सी तत्व हैं? वह ईश्वरीय तत्व हैं। ईश्वरीय तत्व का दर्शन कैसे होता है? क्या दया किसी के अंदर है? हम उस दया को देख सकते हैं। करुणा, ममता, प्रेम, सद्व्यवहार, एक दूसरे के प्रति दया, ये क्या देखा जा सकता है? क्या इसका कोई परिमाप भी होता है? इसका मेजरमेंट किया जा सकता है? उत्तर आता है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसका अनुभव किया जाता है। यदि हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो उनकी व्यवहार से हमें पता लगता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए यह अनुभूति की विषय है। तो ईश्वर का ऐसी ईश्वरीय तत्व है, दर्शन क्यों नहीं होता है? हम अपने चर्म चक्षु से जगत की सारी वस्तु को देख पाते हैं। ये इंद्रियों की अनुभूति है, लेकिन हम ईश्वर के दर्शन नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो क्या इंद्रिय से ईश्वर के दर्शन नहीं होती हैं? अब ये बात सही है। इंद्रिय से ईश्वर की दर्शन नहीं होती हैं, अतीन्द्रिय से होती हैं। जिस इंद्रिय के द्वारा भौतिक जगत का दर्शन किया जाता है, आस्वादन किया जाता है, उसी इंद्रिय के द्वारा इस ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। कैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे? दो उदाहरण देंगे। पहला उदाहरण है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मतम वस्तु होते हैं या सूक्ष्मतम जो जीवाणु होते हैं, साधारणतः नेकेड आइज से, खुली आंख से दिखाई नहीं देता है। उसके लिए हम एक अन्वेषण यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहा जाता है। माइक्रोस्कोप में इसलिए देखते हैं ताकि वो स्मॉल पार्टिकल्स को ये लॉट ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई, उसका साइज बड़ा दिखता है। इसीलिए बैक्टीरिया सूक्ष्म होने के बाद माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो वो दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे इस इंद्रिय के द्वारा भौतिक जगत के वस्तु को देखा जाता है। तो भौतिक जगत को देखते हैं हम अपनी इंद्रिय से बहिर्जगत को, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, अंतर जगत में प्रवेश करना पड़ेगा, इंद्रियों को शार्प करना पड़ेगा, तीक्ष्ण करना पड़ेगा और अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब हम अंतर्मुखी होकर उस प्रभु का दर्शन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनका दर्शन, उनका साक्षात्कार होगा। तो जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी की तरह एक यंत्र के माध्यम से हम उस सूक्ष्म तत्व को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी इस शरीर को के द्वारा परम पिता के कार्य करते हुए शरीर को नेतृत्व करने वाले जो इंद्रिय के राजा जो मन है, मन को निर्मल करना पड़ेगा। मन जब निर्मल होगा और उस निर्मल मन से उस प्रभु का दर्शन, उस सत का दर्शन हो सकता है। उस निर्मल मन से उनका दर्शन हो सकता है। तो उस परम सत्य को जानने के लिए हमें मन को निर्मल करने के लिए
इस देह के द्वारा उस परम पिता का कार्य को करना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण है, जैसे हम लोग देखते हैं जलकुंभी पानी के अंदर वो उगता है, और जब बड़े होते हैं उस तालाब या नदी या जो भी पोखर है वो ऐसे घेर लेता है कि पानी उस जलाशय में है दिखाई ही नहीं पड़ता है। पानी का तल तब दिखाई पड़ता है जब उसमें से जलकुंभी सारे बाहर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जलकुंभी रूपी हमारा ये देह, हमारा ये इंद्रिय, जब ये संपूर्ण रूप से इसमें से हम अपने मन को अलग कर लेते हैं, हमारी उस सूक्ष्म शरीर को जब इस पिंड शरीर से अलग कर लेते हैं, और अलग करने के बाद तब हमें उस अंतर जगत में बैठे हुए उस परम सत्य की अनुभूति होती है। अर्थात जब तक हम इस जगत के साथ संलिप्त रहते हैं तब तक जगतपति का अनुभूति हमें नहीं होती है। साधना वही है कि साधना के माध्यम से इस जड़ जगत के साथ जो आसक्त का बंधन है, उस बंधन को जब हम तोड़ देते हैं और बंधन से तोड़ करके इंद्रिय से परे चले जाते हैं, अति इंद्रिय का डेवलपमेंट करते हैं, और अति इंद्रिय से उस परम सत्य की अनुभूति लाभ हो पाती है। और अति इंद्रिय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इस अति इंद्रिय को लेकर के, इस अति इंद्रिय के द्वारा हम उस ईश्वरीय जो अनुभूति है, उस अनुभूति को हम प्राप्त करते हैं। तो हमारी जो ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर दर्शन करने के लिए हमें साधना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है। धोबी के तरह मैल कपड़े को धो करके निर्मल किया जाता है, पवित्र किया जाता है, तब पहनने पर वो सुंदर सुशोभित होता है। ठीक इसी प्रकार से कपड़े की तरह मन को धो तो करके मन को निर्मल किया जाता है, बुद्धि को तीक्ष्ण किया जाता है। हमारी इस तीक्ष्णता के माध्यम से हम उनकी उस जो प्रभाव है, उनका जो भाव है, उनका जो आभास है, उस आभास को हम प्राप्त कर पाते हैं। ये जो अनुभूति की बात है कि परम पिता का जो स्पर्श है, वो स्पर्श या उनका पुकार या उनकी इच्छा हमें तब समझ में आती है जब संपूर्ण रूप से भौतिक जगत के साथ रहते हुए भी हम निर्लिप्त रहकर अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, और तब जाकर के उनकी पुकार को हम सुन पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और सत्य जानकर, सत्य समझकर, बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम सत्य राह में चलने लगते हैं। उससे हमारी जीवन की गति अविरल भाव से उस परम सत्य की ओर चल पड़ने में सक्षम हो पाते हैं। वंदे